Hello students, this is Jasmeet and I welcome you all to Multi-Diverse Academy. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में IELTS इंट्रोडक्शन में कवर किए थे हमारे दो मॉड्यूल्स जो कि थे लिसनिंग एंड रीडिंग. सो अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट टू मॉड्यूल्स राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो लेट्स बिगिन. सो राइटिंग में आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है एंड जनरल राइटिंग होती है. सो द मेजर डिफरेंस कम्स इन योर राइटिंग टास्क ओनली. लाइक फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक राइटिंग में टास्क 1 जो होता है हमारे दो टास्क में डिवाइडेड है, टास्क 1 एंड टास्क 2. इन योर एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में आपका आता है कोई भी बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, लेआउट कंपैरिजन. सो ये टास्क 1 होता है एंड टास्क 2 में आपका ऐसे पूछा जाता है. वेयर एज इन योर जनरल आपकी जो टास्क 1 होता है उसमें लेटर होता है एक, कोई भी वो इनफॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, ये सेमी फॉर्मल हो सकता है. सो एंड टास्क 2 अगेन इज योर एसे. सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द टू राइटिंग्स, एकेडमिक राइटिंग एंड योर जनरल राइटिंग. देन आपका फॉर्मेट है कि दोनों टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा एंड विद इन 1 आवर आपको वो कंप्लीट करना है. दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक टास्क 1 से रिलेटेड एंड एक टास्क 2 से. देन अगेन टास्क टाइप कैन बी एनी, कि आपको टास्क 1 में जो एकेडमिक राइटिंग है कि कोई भी मिल सकता है, ग्राफ हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, और इट कैन बी अ टेबल. एंड सेम वे लेटर के लिए भी आपको कोई इनफॉर्मल मिल सकती है, फॉर्मल मिल सकती है. एंड सेम इज फॉर योर essay. So answer must be given on the answer sheet and must be written in full. यानी कि आपको जो एक वर्ड लिमिट होती है, फॉर योर टास्क 1 वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स. सो आपने अगर उससे कम भी लिखा आपके बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा. एंड सिमिलरली टास्क 2 250 वर्ड्स. If you write below that, then also your band score will be deducted. देन कम्स इन राइटिंग टास्क, वही जो हमने डिस्कस किया कि आपका दोनों का फॉर्मेट क्या है. सी फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टास्क 1 एकेडमिक राइटिंग है, ये इस तरह का आपको कोई भी एक्सप्लेन करने को मिल सकता है कि आपको टेबल दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, पाई चार्ट. सो उसको एक्सप्लेन करो एंड समराइज द इंफॉर्मेशन. एंड सेम इज फॉर योर जनरल राइटिंग टास्क 1 कि अ फ्रेंड हु लिव्स इन अनदर कंट्री, या आपको एक लेटर है जो आपको लिखनी है, इनफॉर्मल टाइप है क्योंकि फ्रेंड को है. एंड सेम वे ये आपको एक ऐसे है कि बिग सैलरी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब सेटिस्फैक्शन. सो एक एग्री और डिसएग्री ऐसे एंड देन यू हैव टू फ्रेम इट. नाउ कम्स योर परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर्स फॉर टास्क 1, यानी कि जो आपका एग्जाम चेकर है कि वो कैसे आपके एग्जाम को चेक करेगा, आपके राइटिंग टास्क 1 को. सो इसमें सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया बच्चों है टास्क अचीवमेंट, यानी कि आपने जो 150 वर्ड लिमिट है उसको एक्यूरेटली फुलफिल किया या नहीं, क्योंकि अगर आपने उससे लेस भी लिखा तो आपके बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएंगे. देन सेकंड इज योर कोहेरेंस एंड कोहेजन. कोहेरेंस होता है कि आपने एक लॉजिकल सीक्वेंस में टास्क 1 लिखा है या नहीं. एंड कोहेजन होता है कि आपने प्रॉपर जो कनेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस है, कंजक्शंस लाइक व्हाइल, हाउएवर, मोरओवर, ये सब यूज किया है या नहीं. सो इसके लिए भी आपको बैंड स्कोर मिलते हैं. देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, कि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस किस में पूछा है उस पर भी डिपेंड करेगा. एंड लास्टली इज योर यूज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, कि आप कितने ज्यादा सिनोनिम्स यूज कर रहे हो, कि आप एंगर के लिए और सिनोनिम क्या यूज कर रहे हो, हैप्पी के लिए क्या यूज कर रहे हो. सो बेसिकली ये 4 क्राइटेरियाज पे एक एग्जाम चेक करने वाला आपको मेजर करता है एंड गिव यू द बैंड स्कोर अकॉर्डिंगली. देन कम्स योर फॉर परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शंस फॉर टास्क 2. इसमें डिफरेंस है कि टास्क रिस्पॉन्स कहा जाता है, लाइक सेम कि आपको 250 वर्ड्स फुलफिल करने हैं. अगेन कोहेरेंस एंड कोहेजन शुड बी देयर, लेक्सिकल रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी शुड बी देयर. एंड नाउ कम्स योर लास्ट मॉड्यूल, दैट इज योर स्पीकिंग मॉड्यूल. अभी तक हमने तीनों कवर किए हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. एंड स्पीकिंग अब आपकी कैरी ऑन होती है 11 to 14 मिनट्स एंड ये एक सेपरेट डे पे होती है. बाकी के 3 मॉड्यूल्स आपके कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड में होते हैं बट ये सेपरेट होता है एंड इस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, पार्ट 2 एक क्यू कार्ड होता है एंड पार्ट 3 आपका होता है डिस्कशन क्वेश्चन उसी से रिलेटेड. वो बेसिकली कंसिस्ट करती है इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, यानी कि
आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, कि आपकी लाइकिंग क्या है, हॉबीज क्या है, और आपका इंटरेस्ट किस में है। सो इसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि अब आपका आता है देन पार्ट 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का आपका एक पैटर्न है कि इसमें एक आपको क्यू कार्ड दिया जाता है, जिसपे आपको 1 मिनट का टाइम सोचने के लिए दिया जाता है। आप पेपर पे अपने पॉइंट्स नोट करते हो एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। वो एग्जामिनर की मर्जी होगी कि वो आपको लंबा सुनना चाहता है या फिर वो आपको विद इन बिटवीन स्टॉप भी कर सकता है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बच्चे ज्यादातर अटकते हैं क्योंकि उन्हें आइडियाज ऑन द स्पॉट नहीं आते कि बोलना क्या है। बट नो वरीज, हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड की एक टॉपिक है, हाँ दिमाग में रख लेंगे कि पर्सनालिटी के बेस्ड क्वेश्चन है, तो हाँ यार किसी की पर्सनालिटी एक्सप्लेन करनी है, सो ओके हम बताएंगे कि वो लेंथ क्या है, हाइट क्या है। सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन आवर अपकमिंग वीडियोज। एंड फाइनली पार्ट 3 होता है आपका डिस्कशन, जो कि रिलेट करता है कि जो आपसे क्यू कार्ड पूछा गया उससे रिलेटेड आपके डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं। कि अगर आपको क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ फॉरेन कंट्री यू विश टू विजिट, देन उसी से रिलेटेड आएगा कि व्हाट डू यू फील, कि क्या मेजर्स होते हैं, क्या सोर्सेज होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सो यही आपकी पार्ट 3 की डिस्कशन, एंड ये कैरी ऑन होती है जब तक इंस्ट्रक्टर को ही फील्स लाइक कि ही वांट्स टू लिसन मोर फ्रॉम यू। सो ये देखो, ये आपको एक एग्जांपल है कि आपकी स्पीकिंग किस ऑर्डर में कंडक्ट होती है। जैसे पार्ट 1 है जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है एंड द कैंडिडेट हैज टू डिस्क्राइब अबाउट हिम और हर सेल्फ, डज ही वर्क और स्टडी, एंड देन फेमिलियर टॉपिक्स लाइक एज, वॉकिंग, हॉबी, गिफ्ट्स, स्पीकिंग, डांसिंग, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। Then comes your part 2, जिसमें describe a time when you started using a new technological device. So आपको 1 मिनट दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए एंड यू हैव टू स्पीक ऑन इट फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 2 मिनट्स। एंड फाइनली पार्ट 3 इसी से रिलेटेड डिस्कशन क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज द बेस्ट एज फॉर चिल्ड्रन टू स्टार्ट कंप्यूटर लाइंस। सो ये इस वे में आपकी स्पीकिंग डिवाइडेड होती है कि पार्ट 1 आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 योर क्यू कार्ड, एंड पार्ट 3 डिस्कशन मोर फॉलो अप्स जो जनरल व्यू के होते हैं। सो दिस इज हाउ योर स्पीकिंग इज कंडक्टेड। एंड नाउ कम्स योर आइल्स स्पीकिंग, हाउ इज इट मार्क्ड, यानी कि अब जो आइल्स है उसकी मार्किंग कैसे होती है। सो सबसे पहले तो इसमें आती है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी इज लाइक, कभी कभार क्या बच्चे होते हैं वो ना जब बोल रहे हैं लाइक दिस वाज द, दिस स्टॉप इन बिटवीन, सो ये फ्लुएंट नहीं माना जाता। वेयर एज दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, सो ये आपकी एक फ्लुएंसी मानी जाएगी कि आप कितनी स्पीड से बोल रहे हो। एंड कोहेरेंस इज यू आर लिंकिंग योर आइडियाज, ये नहीं है कि आपने कोई चीज पहले बोलनी थी वो बाद में बोल रहे हो, जो बाद में चीज थी वो पहले बोल रहे हो। सो इस बेसिस पे मार्क होगा। देन कम्स योर प्रोनाउंसिएशन, कि आप कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो। कभी कभार बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसमें करते हैं, क्योंकि अब जैसे एक नॉर्मल कॉमन वर्ड्स है कि शेड्यूल है, हम ये चीज बोल देते हैं बट एक्चुअली इस वर्ड को बोला जाता है स्केड्यूल। सो ये भी बहुत मैटर करता है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। एंड देन कम्स योर लेक्सिकल रिसोर्सेज, कि आप कितने सिनोनिम्स यूज कर रहे हो, रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज कर रहे हो। एंड फाइनली योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, यानी कि आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस सब कुछ ठीक यूज कर रहे हो या नहीं। सो इस बेसिस पे आपकी आइल स्पीकिंग मार्क्ड होती है। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आप मोर आइल्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट करके भी बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। एंड लास्टली आई वुड से कि इंग्लिश एक दिन में नहीं आ जाएगी कि मैंने आज एक चीज समझी और मुझे नेक्स्ट डे बोलने आ गई। कीप प्रैक्टिसिंग इट, कीप स्पीकिंग इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, सो दैट वो आपकी इंप्रूव होती रहे। थैंक यू वेरी मच।